हमने टॉपिक लिया है इंटीजर क्लास 7 का। तो सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो लाहौल स्पीति जो है तो उसका टेम्परेचर है -10, श्रीनगर का है -5, शिमला का है 5, ऊटी का है ऑलमोस्ट 14 डिग्रीज कह सकते हैं, एंड बेंगलुरु का तकरीबन 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो जो लाहौल स्पीति है तो लाहौल स्पीति का कितना है तो -10 है, श्रीनगर का श्रीनगर का यहाँ से दिखा है तो 0, 1, 2, तो ये -2 आ जाएगा श्रीनगर का। तो श्रीनगर का इस केस के हिसाब से ये आ जाएगा, श्रीनगर का आ जाएगा -2, लाहौल स्पीति का है 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, तो ये -8 जो है तो -8 दिखा रहा है, इधर लिखते हैं। तो श्रीनगर जो है तो श्रीनगर का दिखा रहा है -2, ओके। और जो लाहौल स्पीति है तो उसका दिखा रहा है -8। उसके बाद जो शिमला है, शिमला का दिखा रहा है +5, एंड ऊटी का जो टेम्परेचर है ऊटी का दिखा रहा है +14, एंड बेंगलुरु जो है तो बेंगलुरु का टेम्परेचर दिखा रहा है +22। तो ये इसका पहला आंसर है। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। हॉटेस्ट क्या है +22 है, तो +22 माइनस सबसे कम कौन सा है तो लाहौल स्पीति था -8, तो ये हो जाएगा -8, यानी कि जब हम इसको 22 माइनस -8 करेंगे तो हो जाएगा 22, ये हो जाएगा +8, तो ये डिफरेंस हो जाएगा +30 का। तो 30 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देखिए लाहौल स्पीति का कितना है टेम्परेचर तो ये -8 है, एंड श्रीनगर का कितना है, डिफरेंस हमें पूछा है तो माइनस करना है, -2 करना है। तो ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू हो जाएगा -8 + 2, यानी कि हो जाएगा ये -6। इन दोनों में -6 का फ़र्क है। चौथा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। शिमला और कौन सा दिया था श्रीनगर, शिमला और श्रीनगर को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 + -2, तो ये हो जाएगा -3। तो कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो शिमला का कितना है तो +5 है, हाँ, तो ये देखिए +5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3, तो शिमला का थोड़ा ज़्यादा ही है, शिमला का +5 है। और अगर हम दोनों का किसका श्रीनगर एंड शिमला का एक साथ लेते हैं, शिमला एंड श्रीनगर एक साथ लेते हैं, शिमला श्रीनगर का टोटल कितना है तो -3 है, और शिमला का उससे ज़्यादा है। टुगेदर कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इज इट आल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर का टोटल है तो श्रीनगर के टोटल से भी ज़्यादा ही है, तो ये हमारा टोटल इसका आंसर है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive round are 25, -5, -10, 15 and 10, what is his total at the end। तो अगर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो हमें टोटल करना है जैक के स्कोर का, तो ये हो जाएगा 25 + -5, 25 + -5 + -10 + 15 + 10, इन दोनों का टोटल हो गया 20। प्लस माइनस करेंगे तो हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, साइन बिगर का देना है। प्लस ये हो जाएगा -10, -3 और -15 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा +5। प्लस माइनस जब करते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, साइन बिगर का देना है, तो बिगर इधर 5 है और ये +10, तो इन दोनों को ऐड करते तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10, तो ये टोटल आ जाएगा इसका 35। तो जो जैक का स्कोर है तो जैक का स्कोर टोटल कितना आ जाएगा तो ये 35 आ जाएगा। हमारा सवाल है, द
श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्रीज ऑन मंडे एंड देन ड्रॉप टू 2 डिग्रीज ऑन ट्यूसडे। तो मंडे का टेम्परेचर कितना है श्रीनगर का? श्रीनगर का मंडे का टेम्परेचर है -5 एंड ड्रॉप टू 2 डिग्रीज ऑन ट्यूसडे। तो ड्रॉप यानी कि कितना हुआ रहेगा? कम हुआ है ऐसा मान के चलते हैं। ड्रॉप बाय 2 डिग्रीज ऑन ट्यूसडे, ड्रॉप बाय 2 डिग्रीज। तो ड्रॉप यानी कि कम हो गया, तो कम हो गया तो हम -7 पकड़ सकते हैं। व्हाट वाज द, देखिए ये जब हमें माइनस करना है, ड्रॉप का मतलब क्या होता है ना, यहाँ माइनस यानी राइट में जाना है हमें, और इंक्रीज यानी हमें तो देखिए पहले -5 था, तो ड्रॉप हुआ तो हमें लेफ्ट में जाना है तो -7 हो जाएगा। तो ये हमें इसमें याद रखना था। अगर इंक्रीज बोला तो हमें कहाँ जाना है? तो लेफ्ट में जाना है नंबर लाइन के। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या आना चाहिए? -7। ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अगर वेनसडे करते हैं तो इसमें क्या है कि वेनसडे क्या है? तो वेनसडे रोज बाय, यानी कि जो ट्यूसडे का रहेगा तो ये -7 है, तो इसमें हमें +4 करने, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3। तो -3 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा? वेनसडे को रहेगा। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो हमने निकाला इसका आंसर आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 अबाउ द सी लेवल। तो ठीक है, हमें सी लेवल को क्या करना है? इसमें सी लेवल को रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है। तो हमने इसको सी लेवल को क्या किया है? सी लेवल को रेफरेंस पॉइंट पकड़ा, इसको हम 0 मार्क करेंगे। एंड इसके ऊपर प्लेन फ्लाई करता रहेगा, कहीं तो यहाँ फ्लाई करता रहेगा प्लेन। तो प्लेन मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, तो ये हमारा प्लेन हमने मान लिया सॉर्ट ऑफ प्लेन बनाया। तो ये जो प्लेन है, तो प्लेन का हाइट कितना है? तो 5000 मीटर है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबाउ द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 बिलो द सी लेवल। तो देखिए यहाँ 0 है, तो 0 से सबमरीन कहाँ है? नीचे है 1200। तो इसको हम माइनस कहेंगे और इसको हम प्लस कहेंगे। जो भी हम रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है उसको हम क्या कहेंगे? तो प्लस कहेंगे, और रेफरेंस पॉइंट के नीचे उसको माइनस कहेंगे। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो अगर हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना है? तो ये जो है हम दोनों को एग्जैक्टली ऐड करना है, बट एग्जैक्टली ये जो ऐड करने के लिए ये तो कितना है? 1200 है। अभी हम निगेटिव की बात नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर की बात करेंगे, टोटल करना है। तो हो जाएगा 5000 प्लस ये 1200 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6200 मीटर। अगर हमें एग्जैक्टली जब भी दोनों चीज़ों को ऐड करना है, यानी कि उसका हाइट वगैरह गिनना है, तो हम जो इसका प्लस माइनस साइन इसमें नहीं कंसीडर करेंगे, डायरेक्टली हम इसको इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 6200 मीटर की, जो कि होने वाला है 6.2 किलोमीटर कहा तो भी हमने चलेगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन इज बैंक। देखिए एग्जैक्टली ये अगर मैं एक रेफरेंस पकड़ूँ, तो ये मान लो बैंक है, तो बैंक में जब भी डिपॉजिट होगा तो डिपॉजिट को हम प्लस कहेंगे, और विड्रॉल रहेगा तो इसको हम माइनस कहेंगे। डिपॉजिट को प्लस कहेंगे और विड्रॉल को माइनस कहेंगे। तो ये अगर हमने रेफरेंस पॉइंट पकड़ा ये बैंक का, तो उसने क्या किया? डिपॉजिट किया मोहन ने, तो यानी कि हमें लिखना है प्लस में 2000 इन इज बैंक एंड विड्रॉ 16442 उसने विड्रॉ किया। नेक्स्ट डे, इफ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड हमें दिखाना है प्लस से, विड्रॉल दिखाना है हमें हमेशा दिखाना है माइनस से। तो ये इसमें रूल है। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। देखिए अगर हमें विड्रॉल दिखाना है तो क्या बैलेंस अमाउंट दिखाना है, इसका मतलब क्या करना है? प्लस 2000 माइनस 1642, तो ये हो जाएगा 58,1700, ये 3। तो एग्जैक्टली जो बैलेंस है, तो बैलेंस कितना बचेगा उसके अकाउंट में फाइनली? तो फाइनली बचेगा प्लस 358 रुपीज़ बचेगा उसके अकाउंट में मोहन के। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम डिपॉजिट करते तो इसको लिखना है प्लस, विड्रॉल करते तो इसको लिखना है माइनस। विड्रॉल यानी बैंक से पैसा निकलना, डिपॉजिट यानी बैंक में पैसा डालना। तो ये हमने कैलकुलेशन किया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें वैल्यू मिला ₹358। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कि इस पॉइंट से रीता कहाँ गया है? हम यहाँ दूसरा निकालेंगे।
तो अगर मान लीजिए यहाँ से ए पॉइंट है, तो ए ईस्ट में गया है कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो पहले गया है 20 किलोमीटर। अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हैं तो इस साइड राइट हैंड साइड हम प्लस पकड़ेंगे, और यहाँ अगर जाता है रेफरेंस पॉइंट के पीछे तो इसको माइनस पकड़ेंगे। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। तो मान लीजिए ये कोई तो बी रहेगा, बी का डिस्टेंस ए से 20 किलोमीटर है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। देखो 30 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ से यहाँ इसको पहले 20 जाना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ इसको जाना पड़ेगा वापस 10। तो ये 20 और ये 10, 30 हो जाएगा। तो ये मान लीजिए सी पॉइंट है, लेकिन सी क्या हो जाएगा, -10, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेस्ट। तो हमें निगेटिव दिखाना है। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन ऑफ ए। तो फाइनल क्या हो जाएगा इसका आंसर, -10 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर है। हमें एक मैजिक स्क्वायर दिया है इन क्वेश्चन 7 में। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव अ सेम सम। तो देखिए यहाँ एग्जैक्टली क्या दिया है, अगर आप ऊपर से नीचे अगर कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 5 - 5 0, तो ये 0 आने वाला है। और जैसे आप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो 5 - 1 - 4, तो इसका भी टोटल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इवन अगर हम ये देखते हैं ये क्रॉस डायगोनली, अगर हम डायगोनल से भी देखते हैं तो डायगोनल में भी देखते हैं, तो अगर डायगोनल में भी क्या है, तो डायगोनल में भी जो है, डायगोनल में क्या आता है, फॉर एग्जांपल 5 - 2 और -3, 5 - 2 -3, तो इसका भी टोटल क्या आने वाला है, 0 है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में है। इवन नेक्स्ट में भी देखते हैं 1 - 10, इसका टोटल क्या हो जाएगा, 1 - 10, तो ये हो जाएगा -9। अगर हम ऊपर से जाते हैं तो -6 - 4 क्या हो जाएगा, -10, -10 + 1 -9, तो ये भी -9 दे रहा है। अगर क्रॉस में करते हैं तो क्रॉस में डायगोनल में क्या हो जाएगा, -7 -3 -10 -10 में अगर हम एक ऐड करते हैं तो -9 हो जाएगा। तो ये क्या है, मैजिक स्क्वायर उन्होंने दिया है। फिर हमने प्रॉब्लम लिया है a - b। तो हमें याद रखना है, कभी भी अगर हम a माइनस और अंदर माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, तो प्लस होने वाली है। तो ये हो जाएगा a + b। ओके, तो अगर हमें दिया है, तो ये हमें दिया है a, हमें कितना दिया है, 28 दिया है मान लीजिए, तो ये हो गया 28। वेरीफाई a + b फॉलोइंग द वैल्यूज ऑफ द a एंड b। तो देखिए अगर b का वैल्यू हमें क्या पकड़ना है, माइनस पकड़ना है मान लीजिए। तो अगर हम a का वैल्यू कितना है मान लीजिए, तो a का वैल्यू मानते हैं हम यहाँ a = 21 जो उन्होंने दिया है, एंड b = 18। तो a + b क्या आ जाएगा ये हमारा, तो 21 + 18, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 39। लेकिन अगर हम b का वैल्यू अगर -18 पकड़ता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, a हमने 21 ही पकड़ा, लेकिन b का वैल्यू हमने -18 पकड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, a - b। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a + b होने वाला है। तो ये क्या है कि जो भी हमें ये वैल्यू दिया है, तो इस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि 2 बार अगर माइनस करेंगे किसी नंबर को तो अपने आप वो प्लस होने वाला है। तीसरा हमने प्रॉब्लम लिया है कि -8 + -4। तो -8 जो होता है -8, तो -8 + -4, इसका टोटल क्या आने वाला है, -12 आने वाला है। अगर हम ये ऐसे करते हैं, ये वाला नंबर -8 हम -4, तो ये नंबर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +4, तो ये होने वाला है -4। तो यानी कि ये जो नंबर है, तो ये नंबर कौन सा है, तो ये हो गया -12 और ये हो गया -4। तो -4 और -12 में अगर हम -12 और -4 लेते हैं, तो -4 हमेशा बड़ा रहता है, क्योंकि जितना आपका माइनस नंबर रहेगा उतना वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा हम करते हैं, दूसरा है हमारा, अगर हम -3 + 7 करते हैं और +-19 करते हैं, हमने क्या किया, हमने किया मान लीजिए -3 + 7 +-19, इन दोनों का टोटल हो गया +4, और ये हो गया हमने, ये प्लस माइनस हो जाएगा -19, तो ये टोटल आ गया हमारा -15। दूसरा करते हैं 15 - 8।
15 माइनस 8 प्लस माइनस 9, इन दोनों का टोटल हो गया है मान लीजिए 7। तो ये हो गया 7, 7 माइनस 2 माइनस 9 इक्वल टू आ जाएगा -2। तो -15 और -2, तो -15 और -2 में -2 हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। तीसरा हमारा प्रॉब्लम है 23 माइनस 41। तो 23 अगर -41 करते हैं तो ये हो जाएगा 23 माइनस 41 प्लस 11। तो ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा वैल्यू -18 और प्लस 11, तो प्लस 11 ये हो जाएगा वैल्यू -7। दूसरा करते हैं 23 माइनस 41 माइनस 11। तो इन दोनों का सब ये हो जाएगा, एडिशन करने के बाद ये हो जाएगा -18 माइनस 11, तो इक्वल टू ये हो जाएगा -29। तो -7 और -29 इनको कंपेयर करेगा तो -7 बड़ा आ जाएगा। चौथा हमारा प्रॉब्लम है 39 प्लस -24, 39 प्लस -24 माइनस 15। तो इनका एडिशन वो करेंगे तो ये जाएगा +15, ये हो जाएगा -15, तो ये हो जाएगा टोटल 0। ये वैल्यू है 36 प्लस -52 माइनस -36। अगर ये वैल्यू को हम देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा +36। तो ये वैल्यू क्या आ गया, -16 आ गया और ये आ गया +36। तो ये इसको हम ऐड करते तो ये वैल्यू आ जाएगा +20। तो हमारे पास 0 वैल्यू है और एक +20 है, तो +20 क्या आ जाएगा, तो ये बिगर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है -231। तो ये -231 हमने लिया, +79 लिया, +51 लिया। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 231 प्लस, ये माइनस करना पड़ेगा हमें, तो -79 है, तो ये वैल्यू हो गया 152 आ रहा है। तो ये वैल्यू आ रहा है -152 प्लस ये 51। तो अगर हम इसको भी 152 माइनस 51 करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये 1, तो यानी कि -101। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है, जब भी हम बड़े नंबर से छोटे नंबर से बड़ा नंबर अगर हम माइनस करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या देना है, साइन बिगर का देना है। तो इसका वैल्यू आ गया -101। अगर नीचे देखते हैं तो ये क्या था, -399 प्लस 159 प्लस 81। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 399 माइनस 159, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू था -240 और ये प्लस है 81। तो यानी कि 240 माइनस अगर हम 81 करते हैं तो ये हो जाएगा 159। तो ये -159 आना चाहिए। तो ये वैल्यू आ गया -159। तो ओवरऑल ये हमारा इसका आंसर रहेगा। हमने प्रॉब्लम लिया है वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा हमने कंसीडर किया कि इसके पास क्या रहेगा, स्टेप रहेगा इतना। वाटर टैंक हैज अ स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप। यानी कि कहीं तो सबसे पहले स्टेप पे बैठा है ऐसा बोला है। द फर्स्ट स्टेप द वाटर लेवल एट द 9th स्टेप। तो वाटर कहाँ है, तो वाटर इस लेवल पे है। ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पकड़ते हैं, हाँ हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। तो द मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, तो यानी कि द फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। द ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स। देखिए एग्जैक्टली क्या बोला है इनडायरेक्टली, कि वो पहला 1 जंप किया, फिर 2 जंप किया और 3 जंप किया, और उसके बाद उसने 2 स्टेप बैक भी किया। तो यानी कि ये 1 स्टेप किया वापस और 1 स्टेप इधर किया। तो यानी कि इसका मतलब क्या बोलना चाहता है कि 3 नीचे 2 ऊपर, यानी कि अगर प्लस में 3 करेगा, प्लस में 3 और माइनस में कितना है 2, तो यानी कि हर स्टेप में कितना करेगा, +1 करेगा, +1। तो अभी पूछा है इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। देखिए यानी कि जब टोटल 5 जंप करता है तो एक्चुअली वो +1 ही करता है,
और उसको देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये यानी कि कितना जंप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पे इधर जाएगा, 2 पे इधर, 3 4 5 6 7 8, तो 8 जंप के बाद तो क्या कहाँ जाएगा, 8 जंप के बाद वो एग्जैक्टली उसको 8 जंप करने के लिए या 8 स्टेप करने के लिए उसको देखे 3 + 2 यानी कि वो 5 जंप तो कर रहा है, तो यानी कि 40 जंप करेगा वो। तो 40 जंप के बाद वो कहाँ आ जाएगा, तो 9th पे आ जाएगा। 9th, ये थोड़ा सा एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अच्छा क्वालिटी का सवाल है। तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, तो यानी कि 40 स्टेप्स के बाद क्या आ जाएगा, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा। और अगर मान लीजिए उसने क्या बोला है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड 2 स्टेप बैक। तो मान लीजिए अभी 9 पे है, तो 9 पे है तो यानी कि +4 हमेशा करेगा और -2 करेगा, तो एक टाइम पे कितना करेगा, 2 ही करेगा। हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच टू द टॉप बैक, देखिए 9 पे है, तो यानी कि 9 से 8 करने के लिए, 9 से 8 करने के लिए, 8 तो नहीं होगा, 9 था ना, तो 9 से मान लो 7 है, क्योंकि तो यहाँ से यहाँ करने के लिए उसको 4 स्टेप लगेगा, 7 से 5 करने के लिए उसको 4 स्टेप लगेगा, 5 से 3 करने के लिए उसको वापस 4 स्टेप लगेगा, और यहाँ एग्जैक्टली वो बैठा था, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको वापस कितना, 4 स्टेप, यानी कि 4 4 4 4, यानी कि 16 स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, वो अपना वापस बेस्ट लेवल जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ वो पहुँच जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 में प्रॉब्लम है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। तो इसमें बहुत सारा कर सकते हैं हम। तो अगर मान लीजिए -7 हमें लिखना है, तो -7 हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, -6 -1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। -7 लिखना है तो हमें मान लीजिए 10 -17 कर सकते हैं। -7 लिखना है, मान लीजिए -3 -4 कर सकते हैं। -7 लिखना है, हमें एग्जैक्टली क्या बोला है कि सम पूछा है ना, सॉरी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये भी चल जाएगा, बट एग्जैक्टली क्या है कि हमें सम बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर लेते हैं, तो -18 लेते हैं, -18 + 1 करते हैं, तो -7 होना चाहिए ना, तो -18 + 11 करते हैं, तो -7 आ जाएगा। -19 + 12 करेंगे तो भी ये हो जाएगा। -20 प्लस मान लीजिए 13 करते हैं तो भी -7 हो जाएगा, या माइनस मान लीजिए प्लस करना है तो माइनस मान लीजिए हम 6 करते हैं, और -6 और -11 करते हैं, तो ये 7 नहीं हो रहा है ना, तो ये जो 3 इंटीजर हमने लिखे हैं, चौथा मान लीजिए -7 लिखते हैं, तो माइनस मान लीजिए 15 करते हैं, और माइनस इंटू -2 करेंगे, तो ये सारी ये माइनस करेंगे 2 को, प्लस करना था, तो ये +2 करना है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये -2 करेंगे, तो -15 और -2 करेंगे, तो ये -17 हो रहा है। तो ये हमें क्या करना है, -7 बनाना है ना, तो -7 बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सपोज 5 प्लस करते हैं, तो प्लस में अगर हम 12 करते हैं तो 12, तो ये हो गया, तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और इसको माइनस करेंगे, तो 12 12 12 12, तो ये तो नहीं हो रहा है मेरे से तो आप देख लीजिए क्या क्या आ सकता है। तो ये इधर तो 13 था, तो ये अलग अलग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, नंबर बना सकते हैं। हमें दूसरा है, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी हम 2 पेयर लेते हैं, तो क्या लिखा है हमने, x - y = -10 आना चाहिए, तो यानी कि अगर हम इस y को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो x क्या आ जाएगा, -10 + y आ जाएगा। तो अगर हम इसको मान लीजिए हमें -10 चाहिए ना, तो अगर हम इसको x को 2 लिखते हैं, मान लीजिए कितना, अगर हम ऐसा भी करते हैं, x को हमने कि x और y, x को हमने मान लो 0 पकड़ा पहला, सपोज तो 0 पकड़ा, इसको 0 पकड़ा, तो इसको 0 करने के लिए कितना होना चाहिए, y +10,
तो ये एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसको अगर मैंने 1 पकड़ा तो इसको 1 पकड़ा है, तो इसको अगर हमें कितना पकड़ना है, इधर 1 करना है, तो इसको 1 करने के लिए हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, इधर +11। और यहाँ इसको हमने अगर मान ली x को 2 पकड़ा, तो इसको 2 करना है, तो इसको हमें कितना पकड़ना पड़ेगा, तो +12। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इसको मान लो -1 पकड़ा, तो इसको मैंने -1 पकड़ा है, तो इसको आपको कितना करना पड़ेगा, तो +9। तो ऐसे करके तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 9 माइनस -1 तो देखिए यहाँ आप करके दिखाता हूँ मैं। तो ये जो था x और y का, तो यानी कि हमने क्या पकड़ा, x - y = -10। तो क्या पकड़ा हमने, 0 माइनस +10। तो ये क्या आ जाएगा, -10। ये दूसरा लेते हैं कॉम्बिनेशन, 1 माइनस +11 क्या आ जाएगा, -10। तीसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, 2 माइनस +12 क्या आ जाएगा, ये -10। तीसरा कॉम्बिनेशन, -1 माइनस +9 तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस 9 = ये -10 आ जाएगा। तो ये हमें जो कॉम्बिनेशन पूछा था, हमें पूछा गया है कि द सम ऑफ द इंटीजर इज 0। तो देखिए अगर जब भी सम ऑफ इंटीजर यानी कि अगर x + y = 0 आता है, तो ये अगर हम y को इधर शिफ्ट करते हैं तो x = क्या आना चाहिए, हमेशा -y। तो अगर कौन से सम है, तो अगर मान लो मैंने +5 लिया, तो दूसरा सम क्या आएगा, यहाँ मान लीजिए मैंने x लिखा, तो यहाँ y अगर लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा -y। लेकिन यहाँ मैंने -5 लिया तो यहाँ आ जाएगा +5, यहाँ 4 लिया तो यहाँ -4, यहाँ -4 लिया तो यहाँ +4, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले नंबर जो है, तो यही हमारा आंसर रहेगा इसका। अगर मैं यहाँ 0 लिया तो हमें भी यहाँ 0 लेना पड़ेगा, और यहाँ 1 लिया तो -1, और यहाँ अदरवाइज -1 लिया तो यहाँ +1। तो ऐसे हमारे इंटीजर बनने वाले हैं। राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो देखिए एग्जैक्टली निगेटिव इंटीजर बोला है, यानी कि क्या बोला, -x। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस, तो माइनस इंटू -y = हमें कितना दिया, 8 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, -x + y = 8 कह सकते हैं, या अदरवाइज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y - x = 8, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर हमें y - x का वैल्यू 8 लाना है, तो एग्जैक्टली कैसे लिख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मान लीजिए x लिखा, यहाँ मैंने y लिखा, तो x का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। x का वैल्यू मैंने 1 लिखा, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 9। और मान लीजिए x का वैल्यू मैंने 2 लिखा, तो इसका वैल्यू 8 आने के लिए इसको मेरे को 10 करना पड़ेगा। तो हम करके देखते हैं, देखिए। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये -x, हमने कंडीशन क्या स्टार्ट की थी, -x - y। तो -x कितना है, -0 माइनस इंटू ये वैल्यू कितना है, इसमें डालना है आपको, तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू -8। तो इन दोनों का सम करेंगे तो -0 + 8 = क्या आ गया, हमें डिफरेंस पूछा था, आ गया निगेटिव, तो ये आ गया +8। दूसरा करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -9 क्या हो गया, ये -1 + 9 = +8। थर्ड वो करते हैं, -2 माइनस इंटू -10 कितना आ गया, -2 + 10 = +8। तो वही आ गया जो उन्हें हमें पूछा गया था। राइट निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो देखिए हमने पहला इंटीजर लिया निगेटिव, मान लीजिए x, एंड पॉजिटिव इंटीजर लिया y, तो x + y = क्या आ गया, -5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y - x = क्या आना चाहिए, -5। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको वापस ब्लॉक के फॉर्म में बनाते हैं, तो ये हमने x लिया, सपोज ये y लिया, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5, और इसका वैल्यू मैं 1 पकड़ता हूँ। अगर जैसे ही इसका वैल्यू 1 पकड़ा, तो ये 1 - 1, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -4। तो -1 - 4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और यहाँ मान लीजिए इसका वैल्यू मैं 2 पकड़ता हूँ, इसका वैल्यू 2, तो वहाँ जाके 2 और ये +2, तो ये हो जाएगा 3 के आसपास आना चाहिए। इसको मैंने वैल्यू कितना पकड़ा, 2, तो 2 पकड़ा, तो ये -2 हो गया, -2 और प्लस -5, तो ये हो गया 3। तो अभी हम करके देखते हैं ये आ रहा है क्या नहीं, ये -3 होना चाहिए। ओके,
ठीक है, इसमें डाल के देखते हैं। हमने एक्स का वैल्यू कितना पकड़ा है 0, तो 0 प्लस -5, तो ये आ गया -5, ये हमने इक्वेशन बनाया था। दूसरा क्या है कि 1 प्लस -4, तो ये माइनस डालना, सॉरी इधर माइनस लिखना है, तो ये जाएगा -1 -4 इक्वल टू ये हो गया -5। तीसरा हमने क्या पकड़ा था -2 प्लस -3, तो ये क्या हो गया -2 -3 इक्वल टू -5। तो जो हमें पूछा था तो यह हमें आ गया है। तीसरा सवाल है, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। ओके, तो निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा x पकड़ते हैं और निगेटिव इंटीजर है, तो निगेटिव इंटीजर क्या रहेगा -y रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो इनडायरेक्टली हमें बोलना चाहता है x प्लस y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो -3 आ रहा है। तो अगर हमें वापस एक बॉक्स बनाते हैं, देखिए, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 पकड़ता हूँ, x यहाँ लिखते हैं, x और y, x का वैल्यू अगर मैंने 0 पकड़ा तो y का वैल्यू -3 आ गया। x का वैल्यू मैंने 1 पकड़ा, अगर ये 1 पकड़ा तो इसका वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका x का वैल्यू 2 पकड़ा तो 2 पकड़ने के बाद y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन जो हमने ये बनाया था इसमें अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 -3 इक्वल टू 0 -3, तो ये प्लस आ रहा है ना, हाँ, तो 0 -3, तो ये +3 हो रहा है ना, ये एक्चुअली प्लस आना चाहिए यहाँ वैल्यू, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। तो ये अगर इन दोनों का हमें क्या पूछा था, डिफरेंस, हाँ, तो ये जैसे ही प्लस आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 दिया तो ये -3 आना चाहिए था। राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो उसका हमें सम डिफरेंस कितना देना था, तो -3 देना था। एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, एक निगेटिव इंटीजर लिया, -3 किया, तो ये तो सही लिखा है, x प्लस -3। हाँ, तो x का वैल्यू क्या है, इधर -3 लिखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें -3 देना है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसका, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉम्बिनेशन बनाया दो चीज़, एक पॉजिटिव लिखते हैं हम 5 4 3 2 1 ऐसे लिखते हैं सपोज, तो हमें डिफरेंस देना है, और ये डिफरेंस हमें कितना देना है, तो -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3। तो एग्जैक्टली देखिए 5 से हम क्या ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो -3 आ जाएगा, तो यहाँ हमें -8 देना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, -8। तो 5 - 8 करेंगे या हम 8 - 5 भी करेंगे तो भी यही वैल्यू आ जाएगा, 8 - 5 तो लिए +3 आ जाएगा। तो 4 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो 7 करना पड़ेगा। 3 में से क्या करना पड़ेगा, तो -3 करना है ना, तो ये हो जाएगा 3 में से -3 करना है ना, तो ये 6 आना चाहिए। 3 - 6 -3 हो जाएगा, 2 माइनस, तो -3 -2 तो ये -5 आना चाहिए, और 1 -3 तो ये -4 आना चाहिए। तो ये वैल्यू जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है वैल्यू -3। इन अ क्विज टीम स्कोर्ड -40 10, तो क्या क्या स्कोर किया है टीम ने, तो टीम ने स्कोर किया है -40 किया है, 10 किया है, 0 किया है। ये ए टीम की बात है। बी टीम में क्या स्कोर किया है, 10 किया है, 0 किया है एंड -40 किया है सपोज। इन अ 3 सक्सेसिव राउंड विच टीम स्कोर्ड मोर, तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -40 + 10 + 0, तो ये हो जाएगा -30। और इसका भी अगर हम तीनों का टोटल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 + 0 + -40, तो इसका भी वैल्यू क्या आने वाला है, तो इसका भी आने वाला है -30। तो दोनों ने इक्वल स्कोर किया, ऐसा कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ क्या दिया है, -5 + 8, तो ये तो सिंपल है। तो देखिए अगर हमें ऐसा कुछ दिया है -5 + -8 ऐसा कुछ तो दिया है,
तो अगर हमें इस इधर ये -8 रहेगा तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली देखो, इसमें अगर ये ऐड किया है तो इसमें भी क्या ऐड करना पड़ेगा? -5 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये इक्वल हो जाएगा। जैसे -53 है, -53 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो -53 आ जाएगा, तो इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 17 है, 17 में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसमें -17 ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है 13 प्लस -12 प्लस हमें कुछ तो पता नहीं है क्या है, और तीसरा क्या दिया है 13 प्लस इधर ब्रैकेट में -12 है सपोज, और ये है प्लस -7 है। तो देखो एडिशन है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहता है, तो ये एग्जैक्टली 13 में अगर -12 डाला है तो यहाँ भी हमें कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ भी हमें -7 करना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट अगर हमारा प्रॉपर्टी है यहाँ क्वेश्चन है तो -4 है, तो -4 में हमने क्या डाला है प्लस करके 15 प्लस -3 डाला है। तो यहाँ अगर हमने -4 और 15 डाला है तो इसमें हमें क्या डालना पड़ेगा? तो ये -3 डालना पड़ेगा। तो यही हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। एक्सरसाइज 1.3 लिया है, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो जब भी हम पहला प्रॉब्लम है 3 × -5, तो अगर मान लीजिए हमने 3 × -1 करेंगे, 3 × -1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3। जैसे ही अगर -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to 5 करते हैं, यानी ये प्रॉब्लम हमने लिया है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2 to 5, यानी कि एक प्लस और दूसरा अगर मल्टीप्लिकेशन में हमें माइनस वैल्यू लिया तो हमारा आउटपुट हमेशा माइनस आएगा। तो ये हमें इसमें लर्न रखना है। और जब भी दो माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है -1 मल्टीप्लाइड बाय -30, तो इसका वैल्यू आ जाएगा +630। अगर हम ये प्रॉब्लम करते हैं -316 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा +316। अगर इसका वैल्यू करते हैं -15 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई -18, तो ये वैल्यू आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाई -18, तो ओवरऑल ये वैल्यू 0 ही आने वाला है। अगर ये वैल्यू करते हैं -12 इंटू -11 इंटू 10, देखिए दो माइनस है तो हमें इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 132 प्लस में मल्टीप्लाइड बाई 10 ये आ जाएगा 1320 1320। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर है, तो इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, हमने लिया है ये वाला 9 - 3 इंटू -6, तो 9 इंटू -3 इंटू अगर हम -6 करेंगे तो ये वैल्यू आ गया है -27, और ये मल्टीप्लाइड बाई ये -6, तो ये दो माइनस किया तो ये हो गया प्लस हो गया। तो अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं 162 आ रहा है। हाँ, अगर हम इसको करते हैं तो -8 इंटू -18 इंटू -5 इंटू -4, तो ये वैल्यू आ गया +90 मल्टीप्लाइड बाई -4 इक्वल टू ये हो जाएगा -360। अगर ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 4, इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया +2, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया -12, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया -24। ओके, हाँ, इसके बाद हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो इसका वैल्यू आ गया +18 मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू आ गया +2, ओवरऑल ये वैल्यू आ गया +36। ठीक है, तो ये सारे हमने प्रॉब्लम कर दिए। अभी हमने प्रॉब्लम लिया 18 मल्टीप्लाइड बाई ये जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हमने लिया है, क्या है प्रॉब्लम, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस -3। तो इसमें क्या एक्चुअली बोर्ड मास का रूल लगता है, BODMS बोर्ड मास का, यानी कि क्या आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो ये वैल्यू हो जाएगा 18 इंटू 7 प्लस -3, तो ये हो जाएगा +4 आ जाएगा, और ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा +72। अगर हम यहाँ के सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 18 इंटू 7 प्लस 80 इंटू -3, तो ये इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो हो जाएगा 126 आ रहा है, और इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा -54,
तो 126 माइनस 54 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी 72 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया है। तो ये हमें जो पूछा था उन्होंने कि भाई ये वेरीफाई हो रहा है, तो ये हो रहा है वेरीफाई। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट अगर करते हैं मान लीजिए, तो क्या है 21 इंटू क्या दिया है, 21 दिया है, हाँ ये प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। -21 इंटू ब्रैकेट -4 इन प्लस -6, तो इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा -21 इंटू -4 -6, ये हो जाएगा -10, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा +210 आने वाला है। राइट हैंड साइड देखते हैं तो -21 मल्टीप्लाइड बाई -4, ये हो जाएगा, तो ये तो +84 आ गया, यानी कि इतना ही पोर्शन हमने सॉल्व किया। अगर दूसरा पोर्शन करते हैं तो दूसरा पोर्शन कितना है, -21 मल्टीप्लाइड बाई -6, तो ये हो रहा है +126। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये 21 दे रहा है, तो यानी कि ये भी जो है तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, तो ये भी हमने वेरीफाई करके देखा है। तीसरा हमारा प्रॉब्लम है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू। तो अगर मान लीजिए कोई भी दुनिया का हमने इंटीजर लिया, उसको -1 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा, तो ये इसका आंसर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने -1 मल्टीप्लाइड बाई +4 करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा -4, और अगर -1 मल्टीप्लाइड बाय हम करते हैं -4 तो ये वैल्यू आ जाएगा +4, तो ये इसका आंसर है। तो जो भी आपका ए है तो ए का साइन चेंज हो जाएगा अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। दूसरा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22। देखिए अभी क्या है कि हमारा -1 ये वैल्यू है, ओके, तो हमें -1 एक वैल्यू है, उसको हमें ए से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये -2 चाहिए। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ -1 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी -1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कट जाएगा, ए इक्वल टू +22 आने वाला है। ऐसे भी कर सकते हैं, या अदरवाइज हमने यहाँ देखा कि यहाँ ऑलरेडी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हमें -1 मल्टीप्लाइड बाई ए करते हैं जिसका वैल्यू हमें 37 चाहिए, तो इसको -1 से डिवाइड कीजिए, इसको भी -1 से डिवाइड कीजिए, ये कट जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -37, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमें -37 लेना पड़ेगा। तीसरा है कि हमें -1 मल्टीप्लाइड बाय ए लेना है कि जिसका वैल्यू हमें 0 लाना है, तो इसको -1 से डिवाइड किया, इसको भी हमने -1 से डिवाइड किया, तो ये कट गया, तो ए का वैल्यू क्या आ जाए इस केस में 0। तो 0 एग्जैक्टली एक ऐसा नंबर है कि जो भी पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, तो ये हमें याद रखना है। मैं यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम द -1 into 5 राइट द प्रीवियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 equal to 1. Starting from -1 write various products showing some pattern to show -1 into -1 equal to 1. तो ये क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम। तो देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सुटेबल पोर्शन प्रॉपर्टीज़। तो अभी ये क्या है, अगर हम यहाँ लिखते हैं 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ से हम -48 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी -48 कॉमन ले सकते हैं। अगर -48 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 26 जो ये है, और यहाँ बचेगा -36, तो यहाँ -36 बचा, तो ये -48 ये हो जाएगा -10, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा +480। तो जो भी ये जो प्रॉब्लम है तो इसका हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। तो जहाँ भी जब भी कॉमन होता है दो टर्म में, इस टर्म में -48 हमने कॉमन निकाला, इसमें भी -48 कॉमन निकाला, तो जैसे ही -48 कॉमन निकाला तो ये जो अंदर का साइन है बदल जाएगा। यहाँ हमने प्रॉब्लम लिया 8 इंटू 53 इंटू -125, ऐसा कुछ तो वैल्यू दिया है, तो हमें क्या करना है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इस केस में डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं दिया है, तो ये डायरेक्टली जो भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 1000 आ रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा -1000, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1000 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा
53, तो ये क्या आ जाएगा -53,000। तो इसका सॉल्यूशन आ गया -53,000। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम, देखो 15 इंटू -25, 15 इंटू -25 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय -10। तो देखिए अगर हम यहाँ से क्या कॉमन निकालते हैं, तो अगर कॉमन निकालते हैं तो दैट विल बी इजी, बट इसमें तो थोड़ा सा आपको दिखने में ऐसा मुश्किल लग सकता है। तो ये क्या है, 15 को क्या लिख सकते हैं हम, लिखेंगे 5 इंटू 3 ये ब्रैकेट इंटू ये -15 जो है तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 5, और बीच में एग्जैक्टली शायद प्लस था, हाँ तो यहाँ गलती से हमने ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 ऐसे ही लिखेंगे, और ये -10 है इसको लिखेंगे 2 इंटू 5। ओके, तो देखिए यहाँ से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ से 5 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एक 5 यहाँ से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ -25 बचा ये वाला, प्लस ये -4 वैसे का वैसा, और ये क्या बचा यहाँ -2 बचा। हाँ, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया ये 5 ऐसा ऐसा, ये -75 बन गया मल्टीप्लिकेशन, और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा +8, तो +8, तो यानी कि ये क्या हो गया वैल्यू 5 इंटू ये हो गया -67, तो ये हो गया -335। ये जो कैलकुलेशन हमें दी गई थी कौन सी वाली, हमने ये कैलकुलेशन की, तो ये कैलकुलेशन का वैल्यू आ रहा है -335। हमने लिया प्रॉब्लम ये वाला, तो -41 प्रॉब्लम हमने लिया है, -41 मल्टीप्लाइड बाय 102। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -41 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 2, हमने इसको स्प्लिट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4100, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -82। ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों माइनस है तो एडिशन होने के बाद हो जाएगा ये वैल्यू -4182। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया 625 इंटू -35, 625 इंटू -35 प्लस -625 मल्टीप्लाइड बाई 65। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 625 को कॉमन निकलेगा, जैसे 625 को कॉमन निकलेंगे यहाँ क्या बच गया -35, और 625 तो यहाँ माइनस बचा, तो ये माइनस बच गया, और यहाँ -65 बच गया, तो ये हो गया 625 इंटू -100, तो ये वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -62500, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये जो है, तो इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम किया हमने 7 इंटू 50 - 2, ये हमें प्रॉब्लम लिया ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3500, और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस, तो ये हो जाएगा 3486, ये वैल्यू आ जाएगा और कैलकुलेट करके। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 350, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया -14, इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू है 3486। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, तो ये करते हैं -17 इंटू क्या है -17 मल्टीप्लाइड बाय -29। तो अभी ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो ये हम इसको क्या करेंगे, -17 को ऐसे रखेंगे और ये लिखेंगे -30 + 1। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -17 मल्टीप्लाइड बाय -30 प्लस ये क्या हो जाएगा -17 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये वैल्यू आ गया 510 प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो जाएगा -17, तो देखिए 510 -17 करेंगे तो ये आ जाएगा 493। तो ओवरऑल ये कैलकुलेशन आ गया हमारा 493 प्लस में। हमने प्रॉब्लम लिया है 57 इंटू हमने प्रॉब्लम लिया -57 इंटू -19, -57 मल्टीप्लाइड बाय -19, तो यहाँ हमने एक ब्रैकेट लगाया प्लस यहाँ 57 लिखा। तो देखिए
ये पर्टिकुलर टर्म से हम 57 कॉमन निकलेंगे, यहाँ से भी 57 कॉमन है, यहाँ 57 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा -1 मल्टीप्लाइड बाय -9 रह गया, और यहाँ से 57 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, इसको ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो ये -1 बच गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये 57 इंटू ब्रैकेट, तो ये प्लस हो गया +19, ये हो गया +1, तो ये 57 मल्टीप्लाइड बाय 20 हो गया अंदर, तो ये हो गया 1140, ये हमारा ओवरऑल इसका वैल्यू आना चाहिए। A certain freezing process require the room temperature to be lowered from the 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी कि हर आवर में क्या हो जाएगा 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो देखिए 10 आवर्स के बाद पूछा है, तो देखिए इसको कैसे लिखना है, तो हमारा 10 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय हमारा प्रोसेस कितने से कम हो रहा है 5 से, तो उसको हम लिखेंगे -5 से, तो यानी कि ओवरऑल कितना वैल्यू हो जाएगा, ये -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर क्या था 40 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया -50 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमें इसमें पूछा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ आप कहीं तो +40 पे थे, यहाँ से आप पहले -40 गए, तो ये -40 करने के बाद कहाँ गए आप 0 पे, उसके बाद और -10 करेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू तो -50 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया -10। तो ये इसका हमारा आंसर है। तो यानी हमने 10 इंटू -5 किया तो -50 कम होना चाहिए, तो हमने क्या किया 40 -50 इतना टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो ये वैल्यू आ गया -10। तो अगर 10 घंटे के बाद हमें पूछा कि कितना टेम्परेचर रहेगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। In a class, a test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and +2 marks are awarded for every incorrect answer। यानी कि जब भी करेक्ट आंसर देगा तो +5 मार्क मिलेंगे एंड रॉन्ग आंसर देंगे तो -2 होने वाले हैं हर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एंड 0 क्वेश्चन फॉर नॉट अटेम्प्टेड। मोहन गेट्स 4 करेक्ट। अगर देखिए 4 करेक्ट है तो मोहन को कितना मिलना चाहिए, 4 करेक्ट है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय +5 होना चाहिए, एंड 6 इनकरेक्ट, अगर 6 इनकरेक्ट है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 होना चाहिए। तो ये ओवरऑल ये स्कोर कितना हो गया, ये +20, ये -12 इक्वल टू ये +8 आना चाहिए मोहन का स्कोर। तो ये पहला सोल्यूशन है इसका। दूसरा है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय +5 करना पड़ेगा, एंड 5 इनकरेक्ट, तो 5 इंटू -2 हो गया। तो ये ओवरऑल ये रेशमा का क्या हो गया, ये हो गया +25 -10 इक्वल टू ये +15 आ गया। तीसरा है हमारा हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय +5 एंड 5 इनकरेक्ट, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये हो गया +10, ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन हो गई -10। तो ओवरऑल हीना का स्कोर क्या हो गया 0। तो ये ओवरऑल ये हमारे तीनों के आंसर है। तो मोहन ने +8 स्कोर किया, रेशमा ने +15 एंड जो हीना है इन्होंने 0 स्कोर किया टेस्ट में। सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। देखो प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्रॉफिट को क्या लिखेंगे तो +8 रुपीज़ कहेंगे। ऑफ अ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ लॉस भी लिखना है हमें। तो लॉस क्या है, तो लॉस कितने का है, तो लॉस है -5 का है, -5 का पर बैग ऑफ द सीमेंट सोल्ड। द कंपनी सोल्ड 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो ये एग्जैक्टली वाइट सीमेंट है और ये भी क्या है कंपनी सीमेंट वाइट सीमेंट। ओके, तो 3,000 उन्होंने बैग सोल्ड किया है वाइट सीमेंट का, ऑफ वाइट सीमेंट, एंड 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। कंपनी बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड लॉस ऑफ ग्रे। तो देखियो ग्रे में लॉस हो रहा है, ग्रे में कितने का 5 का लॉस हो रहा है, तो ये कहाँ है, तो ये ग्रे की बात चल रही है। और वाइट का क्या है, तो वाइट का तो पॉजिटिव में चल रहा है। तो इस केस में ये 3,000 है, तो ये क्या हो जाएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये प्लस में है, तो ये 24,000 का यहाँ क्या होना चाहिए, तो ये प्लस वैल्यू आना चाहिए, ये वैल्यू प्लस आना चाहिए, ये प्लस का वैल्यू है। और यहाँ 5,000 की बात करें तो 5,000 का क्या है लॉस है इधर, तो ये -5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -25,000।
24,000 प्रॉफिट हो गया, 25,000 लॉस हो गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो -1,000 का अगर दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1,000 का हमें क्या हुआ है, तो लॉस हुआ है इस ओवरऑल केस में। प्रॉब्लम हमने लिया है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, -30 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर हम -30 करते हैं, इसको डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3। दूसरा प्रॉब्लम है 50, ये वाला 50 डिवाइडेड बाई -5, तो ये हो जाएगा -5, यहाँ लिखना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -10। थर्ड प्रॉब्लम है ये -36 डिवाइडेड बाई -9, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वैल्यू +4। डी का प्रॉब्लम करते हैं तो ये है -49 डिवाइडेड बाई 49, तो ये वैल्यू 49 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा -1। तीसरा प्रॉब्लम है 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 होता है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई -1, तो ये आ जाएगा वैल्यू -1। अगर ये करते हैं एफ का प्रॉब्लम 0 डिवाइडेड बाई -12, तो एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, इसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। तो ओवरऑल जो भी हमने ये प्रॉब्लम है ये किया है। नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम किया है ये वाला जी -31, तो -31 डिवाइडेड बाय -30 + -1, तो कितना आ जाएगा, ये भी -31 हो जाएगा, तो यानी कि -31 डिवाइडेड बाय -31, तो ये वैल्यू आ जाएगा +1। तो दूसरा प्रॉब्लम है -6 + 5, -6 + 5 कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया +1। तीसरा प्रॉब्लम करते हैं ये क्या है, तो इसको पहले आपको क्या बोर्ड मास के नियम से निकालना है, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो -36 अगर हम यहाँ लिखते हैं, इसको क्या है प्रॉब्लम, तो -36, तो -36 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको तो आपने ब्रैकेट में रखना है और डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया -3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि -3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया -1। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ये कि -6 + 5 कितना हो जाएगा, -1, तो ये आ गया इस ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1, -2 + 1 हो जाएगा -1, तो -1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू +1। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा +1। तो हमें इसमें सीखा क्या है, देखिए पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो ये क्या है, मान लीजिए ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है और हम डिवीजन कर रहे हैं। अगर ये प्लस है, ये प्लस है, तो हमारा आउटपुट जो है वो प्लस आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो आउटपुट हमारा निगेटिव आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये आउटपुट हमारा निगेटिव आएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये ओवरऑल ये हमारा वैल्यू प्लस आएगा। तो ये आपको याद रखना है डिवीजन के केस में। तो ये डिवीजन के केस में, और सेम एप्लीकेबल होता है, यही जो टेबल है, यही टेबल कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो यही एप्लीकेबल हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। प्रॉब्लम है 369 डिवाइडेड बाय, हम क्या करें, तो 3 यहाँ लिखते हैं, यहाँ तो 369 है, तो 369 को हम किससे डिवाइड करें, ए से डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू हमें 369 मिल जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 369 डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 369, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इसको डिनोमीटर में 1 है, तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल करते थे, हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 369, तो ये हो जाएगा 1/369। तो इसको हम 369 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी हम 369 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। तो हमें 369 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम हमने लिया है -75 को ऐसे कौन सा चीज़ से डिवाइड करें तो हमें -1 आना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे -75 डिवाइडेड बाय प्लस है ना, इक्वल टू -1 ढूंढना है। तो इसके डिनोमीटर में हम 1 लिखते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय -75 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1, तो इसको हम ऊपर ही लिखेंगे माइनस को, ये हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -75 से, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे -75 से, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा +75 यहाँ, और यहाँ ये वैल्यू कट जाएगा, तो a जो है तो इसका वैल्यू आ जाएगा +75।
तीसरा प्रॉब्लम है -206 जो है ये वाला, -206 को अगर हम a से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू 1 आता है। तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय -206, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसको हम 206 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 206 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम -206 से करना चाहिए, इसको भी माइनस से, तो माइनस से माइनस एक कट जाएगा, ये वैल्यू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाएगा, a इक्वल टू -206। इसका आंसर हमें आ गया। चौथा प्रॉब्लम लिया हमने -87 जो है, तो -87 है, इसको ऐसा क्या चीज़ से डिवाइड करें तो हमें वैल्यू 87 आ जाएगा। तो इसका हम रेसिप्रोकल करते तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय -87 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 87। इसको हम -87 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम -87 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो a का वैल्यू 87 से 87 कट जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा। तो ओवरऑल ये इसका वैल्यू है। हमने प्रॉब्लम लिया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, तो a डिवाइडेड बाय हम 1 करते हैं तो -87 आना चाहिए। तो अगर हमें ये करना है तो डायरेक्टली इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, तो एग्जैक्टली क्या हम कह सकते हैं, देखो इसका डिनोमिनेटर सेम, इसका डिनोमिनेटर सेम, तो a का क्या वैल्यू क्या आना चाहिए, तो अगर a को हमें जो वैल्यू पूछा है तो a का वैल्यू क्या आना चाहिए इस केस में। इस केस में अगर हम इधर 1 से दोनों साइड से वो करते हैं तो a 1 से 1 कट गया तो a रह गया, तो a का वैल्यू आ जाएगा -87। तो ये इसका आंसर है इस सवाल का। अगर हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है कि a डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू -1 आता है। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, नहीं इसका रेसिप्रोकल की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 48 से मल्टीप्लाई, 48 से 45 गया, a इक्वल टू -48 आ गया। ओवरऑल ये हमारा आंसर है। 20 डिवाइडेड बाय a, प्रॉब्लम है 20 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यह जगह a डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2, तो हम माइनस को ऊपर लिखा, यहाँ हम 20 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 से 20 कट गया, a इक्वल टू क्या आ गया, तो 2 1 था 2 10 था, तो इसका वैल्यू आ गया -10, तो a का वैल्यू आ गया -10। अभी h का प्रॉब्लम करते हैं ये वाला, तो क्या है a डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -3 आ रहा है, a डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -3, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट गया, a इक्वल टू इधर इसका वैल्यू आ गया -12। राइट द 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a एंड b सच दैट a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -3। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -3 लेना है, तो यानी कि क्या कह सकते हैं, a इक्वल टू -3 भी ले सकते हैं। हमने इसको भी b से मल्टीप्लाई किया, इसको भी b से मल्टीप्लाई किया। अगर हम यहाँ एग्जैक्टली एक बॉक्स बनाए, बॉक्स बनाने के बाद मान लीजिए a का वैल्यू है, तो a है और b है, तो a का वैल्यू मैं 1 लेके देखता हूँ। तो जैसे ही b का मैं वैल्यू 1 लिया, तो b का जैसे वैल्यू 1 लिया तो क्या आ जाएगा, -3 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया -3, इधर आ गया -3। ओके, दूसरा अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, हमें क्या है, हमें क्या ढूंढना है, b से यहाँ b से b गया है, तो a इक्वल टू कितना था, -3b। तो अगर मान लो b का वैल्यू हमने 2 लिया, तो b का वैल्यू 2 लिया, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो a कितना आ गया, तो ये -6 आ गया, जो उन्होंने ऑलरेडी दिया था। अगर हम b का वैल्यू -3 लेते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम यहाँ 3 लेते हैं, 3, तो ये क्या हो गया, a का वैल्यू -9 आ गया, -9। अगर ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। 5th नंबर का प्रॉब्लम लिया है, और टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0। तो यानी कि 12 नून जो है 12 PM लिखते हैं, 12 PM का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, और वो इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री, यानी डिक्रीज कितना है तो -2 लिखेंगे, तो ये पर आर का है, मल्टीप्लाइड बाय आर, तो ये पर आर में इतना डिक्रीज हो रहा है। अंटिल मिडनाइट, यानी कि अंटिल मिडनाइट यानी कि 12 घंटे के बाद, तो 12 AM पकड़ लेंगे, तो 12 घंटे के बाद कितना हो जाएगा टेम्परेचर, तो ये -2 मल्टीप्लाइड बाई 12 आवर्स हो गया, तो ये -24 गिरना चाहिए था। तो टेम्परेचर पहले कितना था, तो ये पहला था +10, देखो यहाँ से था, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करता है तो ये +10 था, यहाँ कितना 12
12 PM। तो अगर मान लीजिए जैसे जैसे टाइम बढ़ गया तो ये -24 ड्रॉप होना चाहिए था। तो अगर मैं 0 का कंसिडर करता हूँ, यहाँ से यहाँ इसने कितना ट्रैवल किया, तो 10। तो यहाँ से यहाँ कितना ट्रैवल करना है, -14। तो यानी कि लगभग -14 यहाँ आ जाएगा। तो हमें कितना पूछा है उन्होंने, तो अगर मैं 12 AM की बात करूँ, 12 AM की क्या हो जाएगा, तो ये -24 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी द 8 डिग्री बिलो 0। ठीक है, तो अगर हम इसको इसमें देखें, यहाँ तो 0 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 -4, ऐसा चलने वाला है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाइड बाई कितने आवर्स, ये हमें पता नहीं, तो हम इसको x आवर्स पकड़ते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, -8। तो यानी कि -2 इंटू एक्स, तो यहाँ -2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ -2 से डिवाइड करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो यानी कि हमें ये x का वैल्यू 4 आ गया। तो हमने मान लो यहाँ 0 से स्टार्ट किया, तो ये कितना आ गया, 0। तो अभी 0 कभी होगा ये देखना पड़ेगा पहले। तो यानी कि इधर से यहाँ जाने के लिए इसको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, 10 है, और 0 पे जाने के लिए 5 आवर्स लगेंगे, तो 12 है। यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 PM का टाइम हो जाएगा। और 5 PM के बाद वापस से 4 घंटे और आगे जाना है, यानी कि 6 7 8 9, तो 9 जो PM रहेगा, तो 9 PM पे तकरीबन उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -8 डिग्री हो जाएगा, -8 डिग्री हो जाएगा। ओवरऑल ये इसका आंसर है। तो थोड़ा मुश्किल सवाल था ये। In a class, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। तो +3 जो है, तो +3 है, करेक्ट आंसर हम x पकड़ते हैं, एंड -2 जो है, तो उसके जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया तो y पकड़ते हैं। In a class, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks are for attempting any question। तो राधिका स्कोर 20 मार्क्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी 3x - 2y, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ गया, राधिका के लिए +2 आ गया। तो इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर 12 करेक्ट है तो यानी कि x का वैल्यू कितना है, 12 दिया है, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36 - 2y = +20 हो गया। तो दोनों साइड हम -36 करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, या -2y बच जाएगा। दोनों साइड को मैं -2 से डिवाइड करूँगा, तो ये +8 इधर आ जाएगा, यहाँ से -2 से -2 गया, y = +8। तो y जो है, तो उसने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए रहेंगे राधिका ने, तो राधिका ने जो 8 आंसर है वो क्या दिए रहेंगे, इनकरेक्ट। सवाल क्या है दूसरा, मोहनी स्कोर्स, हमने क्या लिखा था, +3 जो है, तो +3 है, x पकड़ते हैं, एंड -2 है जो y अटेम्प्ट किया है। मोहिनी ने कितना स्कोर किया है, मोहिनी ने स्कोर किया है -5, तो यानी कि 3x - 2y, इसका वैल्यू कितना आ गया, -5। तो मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। तो 7 यानी कि x का वैल्यू 7 दिया है, तो क्या जाएगा, 21। 7 × 3 21 - 2y = -5, यहाँ -21 करते हैं, यहाँ -21 करते हैं, यहाँ -26 हो गया, ये कट गया, -2y बचा। तो -2y, तो -2 से डिवाइड, -2 से डिवाइड, तो ये +13 यहाँ बच गया, और यहाँ -2 से -2 का जो y = +13। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि मोहिनी जो है, तो मोहिनी ने कितना निगेटिव आंसर दिया रहेगा, इनकरेक्ट आंसर, तो वो 13 दिया रहेगा। एलिवेटर डिसेंड इनटू द माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। देखो यहाँ से मान लीजिए कोई तो ग्राउंड का वैल्यू पकड़ते हैं, तो यहाँ से एलिवेटर जा रहा है 6 मीटर जा रहा है नीचे पर मिनट। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड, तो देखिए यहाँ से ऑलरेडी अबव द ग्राउंड यानी 10 मीटर ऑलरेडी ये हाइट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350। तो देखिए -350 यानी कि यहाँ से ये वैल्यू कितना आना चाहिए, -350 आना चाहिए। तो -350 ये और ये प्लस ये 10, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 350 और ये 10, तो ये 360 मीटर उसको टोटल ट्रैवल करना है। तो 360 को ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना है, 6 मीटर पर मिनट है। तो 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 6 × 60, तो यानी कि 6 मीटर अगर वो ट्रैवल करेगा तो टोटल 360 जाने के लिए उसको कितना 60 मिनट लग सकता है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 60 मिनट को हम क्या कहते हैं, तो आर कहते हैं।
तो जो एलिवेटर रहेगा, तो एलिवेटर जो डिसेंड करेगा तो 1 आवर में 350 मीटर तक नीचे जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, अबव द ग्राउंड +10 से किया है। तो ये हमारा ओवरऑल इसका आंसर आना चाहिए।